ये कहानी है भारत के सबसे बड़े कोर्ट रूम की, जहां इंसाफ सिर्फ इंसानों को मिलता है या फिर जानवरों को भी। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा वर्डिक्ट जारी किया है जिसने दिल्ली एनसीआर की गलियों को हिला कर रख दिया, और ना ही सिर्फ हिला कर रख दिया बल्कि उन्हें खाली भी कर दिया। हाँ दोस्तों, ये वही डिसीजन है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली एनसीआर के स्ट्रे डॉग्स को उठाओ, शेल्टर में डालो और सीसीटीवी लगाओ और दोबारा छोड़ना मत। यानी कुत्तों को भी अब आधार मिलेगा और परमानेंट एड्रेस भी। मेरा नाम है युवराज। मैं हूं अमन यादव और आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनफ इज इनफ, कुत्तों को रोड पे छोड़ना बंद करो। 6 से 8 हफ्ते में सभी डॉग्स स्टेरलाइज, वैक्सीनेट और शेल्टर में होने चाहिए। और हाँ, एक हेल्पलाइन भी बनेगी। इमेजिन कीजिए 100, 101 के बाद अब 102 यानी डॉग्स हेल्पलाइन, जहाँ पे आप कॉल करके कह रहे हैं एक डॉग मुझे मेरी गली में परेशान कर रहा है, प्लीज़ हेल्प कीजिए। पर यह भी दिक्कत नहीं है, परेशानी तो ये है कि इंडिया में इंसानों के लिए ही हॉस्पिटल, वैक्सीनेशन टाइम पे नहीं मिलता। तो क्या डॉग्स के लिए सब मैनेज कर पाना ईजी होगा? क्या ये पॉसिबल है? ऑर्डर तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि स्ट्रीट एकदम क्लीन हो जाएगी, स्ट्रीट से सारे डॉग्स हट जाएंगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? रिसेंटली एक ऐसा केस सामने आया जहाँ पे एक टॉडलर को डॉग बाइट हुआ, और जब वो उसे लेके हॉस्पिटल पहुँचे तो हॉस्पिटल में कहा गया सो सॉरी, हम पे एंटी रेबीज वैक्सीन तो अवेलेबल ही नहीं है। यानी कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे रहा है कि सभी डॉग्स को वैक्सीनेट करो, लेकिन रियलिटी में जिसे नीड है उसके लिए भी वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं है। अब ये देश दो टुकड़ों में बंट चुका है। एक तरफ लोग बोल रहे हैं कि शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट, अब बची रहेगी जान, डॉगी बनेंगे तमीज़दार। दूसरी तरफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और डॉग लवर्स बोल रहे हैं कि ये डॉग जेनोसाइड है, इंसान सेल्फिश है। और इस पर अब पॉलिटिक्स भी चालू हो गई है। रिसेंटली आरएसएस के चीफ ने बोला शेल्टर सॉल्यूशन नहीं है, पॉपुलेशन कंट्रोल करो। मतलब अब कुत्तों की भी फैमिली प्लानिंग शुरू होने वाली है। यानी कि डॉग्स पर भी अब ये नारा लागू होगा, हम दो हमारे दो। और बॉलीवुड भी कहाँ चुप रहता है। राम गोपाल वर्मा बोले ये डिसीजन इमोशन पे बेस्ड है, लॉजिक पे नहीं। राहुल वैद्य भी बोले बचपन में किया था कुत्ते ने बाइट, अब आया बदला लेने का चांस। यानी कुत्ते का बाइट अब टीआरपी का बाइट बन चुका है। अथॉरिटीज को बोला गया शेल्टर बनाओ। ग्रेटर नोएडा ने बोला जी हुजूर, 3 बड़े शेल्टर बनाएंगे, लेकिन उन शेल्टर में क्या होगा? एसी रूम और नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, या फिर सिर्फ रोटी पानी, वो भी मुश्किल से। और इस पर सर्वे भी हुआ है जिसके अंदर 71% दिल्ली एनसीआर के लोग बोल रहे हैं डॉगी हटाओ जान बचाओ। यानी कि दिल्ली की जनता भी अब एंटी डॉग बनती जा रही है। तो सवाल ये है दोस्तों, क्या ये डिसीजन सिर्फ पब्लिक हेल्थ के लिए है या फिर सिर्फ एक झटका देने के लिए? आज भी इंडिया में रेबीज के केसेस सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, पर वहीं पे डॉग्स की लाइफ के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है। इंसान कहते हैं मेरी सेफ्टी इम्पॉर्टेंट है, तो वहीं पे डॉग्स कहते हैं मेरी लाइफ भी इम्पॉर्टेंट है। और क्या इसी के बीच में सुप्रीम कोर्ट फंस गया है? अब एक आखिरी वर्डिक्ट आएगा एक नए 3 जजेस के बेंच से। क्या डॉग्स को मिलेगा इंसाफ या फिर उन्हें जाना पड़ेगा परमानेंटली शेल्टर्स में, और प्रोटेस्टर्स को सुननी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट से डांट? आपको क्या लगता है, डॉग्स को हटाया जाएगा या फिर सिस्टम में होगा चेंज? क्योंकि अब ये लड़ाई मैन वर्सेस डॉग की नहीं, इंसानियत वर्सेस रियलिटी की है।